गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है दूसरी इकाई का पहला लेसन यानी पहला पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आता है अस्पताल। अस्पताल को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉस्पिटल। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब जो है आज रिवीजन के रूप में इसको लिया हूँ। तो चलिए अस्पताल का चित्र देख करके उसके माध्यम से उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। आप लोग चित्र देखते हुए और समझिए। देखिए चित्र का वर्णन मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी नंबर की बारी मतलब अपने नंबर का। और उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हैं, जहां एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति वहां से मिला एक पेपर देख रहा है। यह मतलब यहाँ एक सूचना पट लगा है, जिस पर लिखा है शांति बनाए रखिए या बनाए रखें। हाँ, जैसा कि स्पष्ट रूप से बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे एक नर्स, किसके पीछे मतलब बोर्ड के पीछे जहाँ लिखा है शांति बनाए रखें, उसके पीछे एक नर्स एक महिला को व्हील चेयर पर लाते दिखाई दे रही है। व्हील चेयर किसको बोलते हैं? जिस पर अपंग लोग, जिसका पैर वगैरह टूटा रहता है, तो उसको मतलब व्हील चेयर पर ही प्रयोग करके लाते हैं। और महिला के पैर पर प्लास्टर बंधा है। नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। नर्स के पीछे एक वार्ड है, जिसके ऊपर ICU लिखा हुआ है। इसके पास दीवार पर 2 सूचना पट्ट लगे हैं, जिस पर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान महादान। माने आज के युग में जो है रक्तदान और नेत्रदान को महादान कहा जाता है, जैसा कि पहले अन्नदान और वस्त्रदान महादान के अंतर्गत आता था। तो आगे चलिए। इस दीवार के पास एक वार्ड है। इसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। और वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है, रोगी से अधिक बातें न करें। माने ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि रोगी से अधिक बात करोगे तो वह और ज़्यादा डिस्टर्ब होएगा, यानी परेशान होएगा। इसलिए पहले ही सूचना पट पर लिखा है कि रोगी से अधिक बातें न करें। वहीं पर एक स्त्री गोद में एक शिशु को लिए खड़ी है। शिशु माने बालक, छोटा बच्चा। और पास ही एक बालक भी खड़ा है। किसके साथ? जो औरत जो है, स्त्री गोद में शिशु बच्चे को लेकर के खड़ी है, उसके पास एक बालक भी खड़ा है, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। ऊपर रोगी से मिलने का समय संबंधी सूचना लिखी है। ऊपर जो है रोगी से मिलने का समय संबंधी सूचना लिखी है। क्या लिखी है? मतलब सुबह जो है रोगी देखना कि सुबह 8 से 10 और शाम को जो है 4 से 7 बजे तक है, क्योंकि डॉक्टर का समय होता है कि वो कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, सुबह और शाम। उस हिसाब से जो है मरीज आते हैं और अपने मतलब नंबर का इंतज़ार करते हैं। और सभी लोग मतलब इसलिए हॉस्पिटल में आते हैं कि वहाँ उनको जो है रोग का निदान होता है और उनको संतुष्टि मिलती है, और अच्छे डॉक्टर के पास सब लोग जाने का प्रयास करते हैं। तो एक डॉक्टर दिखाई जो दे रहा है, ऊपर रोगी से मिलने का संबंधी जो सूचना पट पर लिखा गया है कि रोगी को कितने समय मिलना है डॉक्टर को। और चित्र में एक और सूचना लिखा है मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के युग में। क्या लिखा है? छोटा परिवार सुखी परिवार। माने इसका मतलब यह है कि छोटा परिवार जितना ही रहेगा उतना ही सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा परिवार लंबा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई या भोजन या आवास का जो है रहने के लिए मकान घर की असुविधा होती है।
इसलिए जो है छोटा परिवार रहे और उसका हर तरह से देखभाल अच्छा परवरिश हो सके तो अच्छा होता है। इसलिए आज के दौर में यह ज़रूरी है कि छोटा परिवार होना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से यह जो है अस्पताल के विषय में आपको देखने से आभास होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। तो अस्पताल देखो कई तरह के होते हैं, माने गांव के क्षेत्र में छोटे होते हैं और शहर में निकलोगे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आपको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। और यह हॉस्पिटल दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं जो अपने हिसाब से जो है क्लिनिक खोल करके मार्केट में बैठते हैं, और कुछ हॉस्पिटल का व्यवस्था जो है स्वयं गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट करती है तो वहाँ जो है बहुत बड़ा बड़ा व्यवस्था होता है और लोगों का जो है उस हिसाब से उनका क्रियाकलाप मतलब डॉक्टर लोग अपना करते हैं। तो आइए, पहले जो है कहीं भी जैसे दूर कोई अत्यधिक जो है मतलब क्या बोलते हैं सीरियस केस है, मतलब समस्या ज़्यादा है, उसको अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और वह उस तरह का वह डॉक्टर उस हॉस्पिटल में नहीं है, तो उसके लिए वह डॉक्टर मतलब सलाह देता है कि इस जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो इसके लिए जो है एम्बुलेंस का लोग प्रयोग करते हैं। एम्बुलेंस के माध्यम से लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाते हैं। एम्बुलेंस का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का हॉर्न मतलब आवाज़ रहता है जिसको आम पब्लिक को यानी आम जनता को यह आभास हो जाता है कि यह इमरजेंसी के लिए गाड़ी है, इसको रास्ता दे देना चाहिए। अगर वही पेशेंट को अगर लोग अपने गाड़ी से, क्योंकि आजकल बहुत लोग के पास स्वयं का साधन मारुति वगैरह हो गया है, तो उससे भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो उनको अलग से रास्ता जो आम पब्लिक नहीं देती है, इसलिए वह एम्बुलेंस का प्रयोग करते हैं। एम्बुलेंस में जो हॉर्न लगता है वह इमरजेंसी के लिए ही गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से वह संकेत रहता है कि यह इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति है उसको मतलब जल्दी पहुंचने का आवश्यकता रहता है, इसलिए एम्बुलेंस का प्रयोग करते हैं। और एम्बुलेंस के माध्यम से इस तरह से एम्बुलेंस का लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं कि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मतलब कम समय में और सुविधाजनक पहुंच सकें। तो आगे चलिए, आगे जो है देखो हर अस्पताल में जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं और मतलब आज के युग में जो है मतलब कुछ लोग जो है फर्जी काम करना चालू कर दिए हैं, फर्जी डिग्री लेकर के उनको ज्ञान नहीं रहता है लेकिन अपना धंधा चलाते हैं। तो ऐसे जगह पर जाना अनुचित है, क्योंकि बीमारी को अगर अच्छे डॉक्टर नहीं देखते हैं तो बीमारी जो है भयंकर रूप पकड़ सकती है और घातक हो सकती है, मतलब जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर्स को लोग पहले जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, डॉक्टर को वैद्य या हकीम, वैद्य हकीम। तो पहले लोग जो है इतना अच्छे डॉक्टर होते थे कि सिर्फ जो है शरीर देख करके ही और नाड़ी पकड़ करके ही वो बता देते थे कि इनको जो है क्या समस्या है और क्या कमी है। तो आज भी जो है डॉक्टर लोग बताते हैं, लेकिन वही बताएंगे जो इनके पास अच्छी डिग्री है और अच्छा अनुभव है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हर पेशेंट को, मतलब हर मरीज को, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए डॉक्टर को परेशानी न हो। इसलिए स्टार्टिंग में ही अपना जो है ट्रीटमेंट कराने के लिए माने उपचार कराने के लिए अच्छे डॉक्टर के विषय में जानकारी ले करके उसी से ही जो है अपना जो है दवा कराना चाहिए। इसलिए जो है कुछ लोग बता भी देते हैं कि इस जगह से मतलब जो है इस जगह पर अच्छे डॉक्टर हैं और उनका जो है इलाज जो है सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। और डॉक्टर भी आज के युग में जो है भगवान माने जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर यदि न हो तो मतलब डेली आजकल के इतना इन्वायरमेंट मतलब वातावरण में गंदगी फैल चुका है कि सभी लोग को जीना दुर्भर हो गया है। हर चीज़ में, खाने की वस्तु में केमिकल है, कोई भी चीज़ आज के युग में शुद्ध नहीं है। इसलिए जो है
अनेकों बीमारी जो है शरीर में अपने आप जो है स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसलिए थोड़ा भी अगर किसी भी प्रकार का जो है शरीर में प्रॉब्लम है, माने समस्या है, तो अच्छे डॉक्टर का जानकारी ले करके और अच्छे हॉस्पिटल का जो है सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर जो है ईमानदारी पूर्वक ट्रीटमेंट मतलब सेवा करते हैं। और डॉक्टर जो है क्या करते हैं, मतलब मरीज को देख करके उनका जो है हर रोगों का जो है निदान कर देते हैं। इसलिए जो है डॉक्टर आज के युग में भगवान माने जाते हैं। और डॉक्टर का कार्य क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर का कार्य मेन होता है मतलब वो मरीज को देखना उनका, और इंजेक्शन देना, और साथ साथ दवाई देना, ये डॉक्टर्स के कार्य हैं। और उनके साथ साथ जो है जो नर्स होती हैं वह भी उनका सहायता करती हैं, और जो है दोनों मिल करके सुचारू रूप से जो है हॉस्पिटल का और पेशेंट का माने मरीज का देखभाल करती हैं। हर हॉस्पिटल में मतलब वार्ड होता है, वार्ड भी कई तरह का होता है। एक जनरल वार्ड होता है, एक स्पेशल वार्ड होता है। तो वार्ड में जो है वही ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर तो अच्छे रहते ही हैं हर जिस हॉस्पिटल में, तो वार्ड कोई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गरीब लोग जो है जनरल वार्ड में रहते हैं, क्योंकि वहाँ का फीस या बिल जो है नॉर्मल आता है, जिसका वो खर्च वहन कर सकते हैं। लेकिन जो संपन्न वर्ग है उसके लिए जो है वार्ड स्पेशल होता है, एसी से युक्त होता है, उसका जो है बिल यानी चार्ज जो है ज़्यादा आता है। लेकिन जो मीडियम लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं या गरीब है, वो जनरल वार्ड में भी अपना रह सकता है और रह करके, लेकिन उसके लिए नहीं है कि वो जनरल वार्ड में है तो इसके लिए डॉक्टर का अलग व्यवस्था होता है। डॉक्टर वही होते हैं। इसलिए फालतू पैसा खर्च मतलब अनावश्यक खर्च करने से अच्छा है कि जनरल वार्ड में ही लेना रहना चाहिए, और डॉक्टर वही रहते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट होने के बाद अपने घर पर सुरक्षित जगह पर अच्छे से अपना जीवन यापन करना चाहिए। करने का मतलब यह है कि सिर्फ डॉक्टर अच्छा होना चाहिए और अपना डॉक्टर के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास भी अच्छा है माने डॉक्टर के प्रति और डॉक्टर अच्छे हैं तो फिर पूछना ही नहीं है, माने बीमारी अपने आप स्वतः ही दूर होती है। माने इस लेसन से आपको यह स्पष्ट होता है कि सब जो है अगर ध्यान से खाना पीना पर ध्यान देंगे, मतलब खाद्य वस्तुएं कैसा यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर करोगे जैसे फल फूल दूध वगैरह लेते रहेंगे तो आपको बीमारी होने का चांस ही नहीं होता है। और भोजन में जो है हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो है कहा भी गया है कि एक सेव खाओ और रोग से दूर रहो। इसलिए सेव खाओ, चाहे कोई भी फल खाते रहो, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी कारणवश अगर आपको आवश्यकता पड़ ही गया कि डॉक्टर के पास जाना है, तो अच्छे डॉक्टर के विषय में जानकारी ले करके और उसी के सामने जाना चाहिए और अपनी हर बीमारी बता करके इलाज करना चाहिए। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर आपको क्या कहता है, माने परहेज में बोलता है। जैसे आपको मान लो डायबिटीज़ हुआ है, शुगर हुआ है, तो शुगर में डॉक्टर पहले यही सलाह देगा कि आपको जो है मीठा का प्रयोग नहीं करना, तो आपको मीठा त्यागना पड़ेगा, माने छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ते हो, माने इसी तरह से कोई भी बीमारी है, अगर डॉक्टर जो जो आपको परहेज में बताता है उसका पालन करना आपको ज़रूरी है, तब तो डॉक्टर की दवाई आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे लाभदायक हो गया, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से जो है हर व्यक्ति को डॉक्टर से और डॉक्टर के विचार का समर्थन करना चाहिए और उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज के युग में हॉस्पिटल एक सहारा है जो कि जीवन दान दे सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।